बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट YouTube चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। आज हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले हमने पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिनमें हमने रूट के बारे में बताया था, आपको स्टेम के बारे में बताया था, लीफ के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फ्लावर के 4 वर्ड थे, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम, जिनमें हमने कैलिक्स के बारे में भी पढ़ा दिया था आपको, करोला के बारे में भी हमने पढ़ाया था, एंडोशियम और गाइनोशियम के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम की, अगर हम बात करते हैं, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं और इसके 3 पार्ट थे, जैसा कि हमने बताया था आपको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं या रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन कहते हैं। स्टाइल हमने बताया था जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट होता है और जिसमें प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। अगर हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक हमको आज पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है कि ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। क्या बेटा, हमने बताया कि प्लेसेंटेशन पढ़ना है हमको, और प्लेसेंटेशन में हमने बताया कि ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है उसका नाम है प्लेसेंटेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखा गया है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और जब हम पिछले टर्न पे गाइनोशियम पढ़े थे, ओवरी मैंने पढ़ाया था, तो ओवरी में हमने प्लेसेंटा बताया था और प्लेसेंटा में हमने ओव्यूल भी बताया था कि प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। और ये ओव्यूल होता किसके अंदर? ओवरी के अंदर। यही बात बताया गया है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। कहा गया ये जो प्लेसेंटेशन है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल और फ्री सेंट्रल और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, जो प्लेसेंटेशन हम पढ़ेंगे उसका नाम है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो प्लेसेंटेशन इसमें होगा बेटा, जो प्लेसेंटा होगा फॉर्म एक रिज बनाएगा और ये वेंट्रल सूचर, मतलब वेंट्रल साइड में एक खांच होगा ओवरी में, और इसके ऊपर ही ओव्यूल निकलेगा, रिजेज के ऊपर ही वॉर्न करेगा। जो रिजेज बना रहा है वेंट्रल साइड में वहीं से ओव्यूल निकलेगा और इसी प्लेसेंटेशन को हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और यहाँ जो ओव्यूल होगा 2 रो में होगा। एग्जाम्पल मार्जिनल प्लेसेंटेशन का क्या है? मटर है बेटा। जैसे आप मटर की छीमी देखे होंगे, वेंट्रल साइड में एक खांच होती है और वहाँ पर अंदर की साइड में ओव्यूल अरेंज होता है ओवरी के अंदर, लेकिन 2 रो में अरेंज होते हैं। इसी को कहा जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लेसेंटेशन का, यहाँ पर एक्साइल बताया गया, व्हेन प्लेसेंटा इज एक्साइल द ओव्यूल आर अटैच मल्टीलैकुलर ओवरी। जैसे अगर हम एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो अगर ओवरी के कई चैम्बर हों तो उसको कहा जाता है मल्टीलैकुलर। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन को जब काटो बेटा, देखो उसमें कई चैम्बर होते हैं और उसी चैम्बर के अंदर देखो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताया गया, जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है उनमें ओवरी मल्टीलैकुलर होगी और वहाँ पर जो यहाँ पर जो ओव्यूल अरेंज होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। और एक्साइल प्लेसेंटेशन के 3 एग्जाम्पल है, एक तो चाइना रोज, दूसरा टोमेटो और तीसरा लेमन। अगर आप देखो ये मल्टीलैकुलर है। अगर हम पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में ये बताया गया है ओव्यूल डेवलप इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर पेरीफेरल ऑन पेरीफेरल पार्ट। मतलब कहा गया अगर हम ओवरी को काटें उसके पेरीफेरल रीजन में, वहाँ से अगर ओव्यूल निकल रहा है या
अरेंज है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पैराइटल प्लेसेंटेशन। और यहाँ ओवरी का एक चैम्बर होता है लेकिन बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम होता है जिसको रेपलम बोला जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर पैराइटल प्लेसेंटेशन का मस्टर्ड और आर्जीमोन। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ फोटो बना हुआ है बेटा, जैसे यहाँ पर देख लो बेटा, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन की खास बात, ये वेंट्रल साइड में सूचर है और यहीं से अटैच है क्या बेटा, ओव्यूल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ओवरी है, ओवरी के कई चैम्बर बने हुए हैं और यहाँ पर ओव्यूल का अरेंजमेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और एक्साइल प्लेसेंटेशन के बाद अगर हम पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें, ये ओवरी है, ओवरी का जो इनर वॉल है पेरीफेरल पार्ट में यहाँ ओव्यूल अरेंज है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन। और पैराइटल प्लेसेंटेशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मस्टर्ड और आर्जीमोन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, तो अगर हम सेंट्रल प्लेसेंटेशन की बात करें, व्हेन ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ओव्यूल अरेंज होगा या बॉर्न होगा या निकलेगा कहाँ से, सेंट्रल एक्सिस से, एंड यहाँ पर कोई सेप्टावाल नहीं होता। एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोज। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसेंटेशन की, तो प्लेसेंटेशन का मतलब मैंने बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटा के ऊपर, उसी को कहा जाता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का सबसे पहला प्लेसेंटेशन मार्जिनल हमने बताया, वेंट्रल साइड में एक खांच होता है जो प्लेसेंटा है वो खांच बनाता है और उसी के ऊपर यहाँ ओव्यूल अरेंज होते हैं लेकिन 2 रो में होते हैं, जैसा कि हमने मटर बताया था। दूसरी बात हमने यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन बताया। एक्साइल प्लेसेंटेशन की खास बात है कि ओवरी मल्टीलैकुलर होगी और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन है। पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात अगर हम बात करते हैं, जो ओव्यूल अरेंज होगा ओवरी के इनर वॉल से लेकिन पेरीफेरल पार्ट से, तो उसको हम लोग पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बताया ये था कि आपका मस्टर्ड और चाइना रोज, ये चीज़ें हमने बताया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, ओव्यूल अगर सेंट्रल एक्सिस से निकले तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्री सेंट्रल या सेंट्रल, और यहाँ पर सेप्टावाल नहीं था, डायंथस और प्राइमरोज। द प्लेसेंटेशन, आगे अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इसको कहें। अगर हम बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल प्लेसेंटेशन की खास बात यह है कि प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। कहा गया जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे डेवलप होगा, ओवरी के बेस पे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल अटैच होगा प्लेसेंटा से, उसी को हम लोग कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। और एग्जाम्पल यहाँ पर सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसेंटेशन में, सबसे पहले मैंने मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको बताया और मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल हमने मटर बताया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन हमने बताया। एक्साइल प्लेसेंटेशन में चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। पैराइटल प्लेसेंटेशन हमने बताया जिनमें हमने मस्टर्ड और आर्जीमोन, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायंथस और प्राइमरोज। और बेसल प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। एक्चुअल में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि अगर आपको पता है कि जब प्लांटी किंगडम की बात करें तो प्लांटी किंगडम के 5 डिवीजन होते हैं। सबसे पहले मैंने एल्गी बताया है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एम्ब्रियो कहाँ शुरू हुआ आया ना, हमने ब्रायोफाइटा में बताया। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल कहाँ से शुरू हुआ बेटा, हमने टेडोफाइटा में। अगर हम सीड हैबिट की बात करें, शुरुआत तो टेडोफाइटा लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड था। फ्लावरिंग प्लांट हम किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट है हम किसको कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट पाया जाना। और ये फ्रूट अगर हम बात करते हैं ओवरी फ्रूट बनाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं
फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाता है। अगर हम बात करते ओव्यूल की, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, और अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या बनाता है बेटा, फ्रूट बनाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि ओव्यूल सीड बनाएगा और ओवरी फ्रूट बनाएगा। वही बातें यहाँ लिखी भी गई हैं कि फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट इज मैच्योर एंड रैपेंड ओवली डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहा गया ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन हो फर्टिल विथआउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, यहाँ पर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आप समझोगे बेटा, अगर यहाँ पर एक बात बताया गया है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पी बताया गया है, और अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करें तो पार्थिनोकार्पी का मतलब ये होता है ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना ले। जैसे अगर हम बात करते हैं ओवरी यहाँ पर है बेटा, ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन, अगर हम ओवरी की बात करते हैं, ओवरी क्या बनाए, फ्रूट बनाए। लेकिन खास बात ये है कि ये बना रहा है लेकिन विथआउट फर्टिलाइजेशन, विथआउट फर्टिलाइजेशन, विथआउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना अगर ओवरी फ्रूट बना रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं, या ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या कहा जाता है बेटा, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो यहाँ पर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताया गया बेटा, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जितने भी होते हैं वो सीडलेस होते हैं। जैसे कि बनाना हम ले लेते हैं, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो एक चीज क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट बनाए तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमने बनाना बताया, तो एक बात ये क्लियर हो गया, हमने बताया बेटा ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना रहा है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ और फ्रूट के बारे में, देखो फ्रूट का मेन पार्ट अगर हम देखें बेटा तो एक बात और क्लियर हो गई यहाँ पर, हमने बताया कि इफ फ्रूट फॉर्म विथआउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ फ्रूट की बात करें तो फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट के जनरली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फ्रूट वाल और एक होता है क्या, आपका सीड। अगर हम बात करते हैं फ्रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है क्या, फ्रूट वाल होता है बेटा। अगर हम बात करते हैं फ्रूट वाल, फ्रूट वाल है, और एक पार्ट होता है सीड का होता है। इसका एक पार्ट होता है किसका, सीड का होता है, सीड का होता है, सीड का होता है। अगर हम बात करते हैं फ्रूट की, हम लोग बेटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। यह है छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़ा पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्लेसेंटेशन जैसे कि मैंने बताया फ्रूट के बारे में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, बाकी हम उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा थोड़ा थोड़ा करके। अगर हम फ्रूट की यहाँ पर बात करते हैं तो फ्रूट के मेनली फ्रूट का जो मेन पार्ट होता है 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फ्रूट वाल, फ्रूट वाल होता है, या इसी को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है। और एक पार्ट होता है सीड का, इसको बेटा नोट कर लेना। पेरिकार्प या तो ड्राई हो सकता है या तो फ्लेशी हो सकता है, या तो ड्राई होगा या तो फ्लेशी होगा। ड्राई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फ्लेशी है तो इसके 3 सबसे आउटर जो पार्ट होता है, आउटर, मिडिल, मिडिल और इनर। आउटर में जो होता है उसको इपिकार्प कहा जाता है, मिडिल को मीजोकार्प कहा जाता है, और अगर हम बात करते हैं इनर को इंडोकार्प कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं सीड की, जाहिर से बात है तो सीड के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है सीड कोट,
सीड कोट, और एक सीड का पार्ट होता है जिसका नाम है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एम्ब्रियो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सीड कोट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आउटर सीड कोट होगा, आउटर सीड कोट। आगे हम सीड के बारे में भी पढ़ेंगे, और इनर सीड कोट, इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हम टेस्टा बोलते हैं, आगे अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं। इनर को हम लोग टेगमेन बोलते हैं। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक होता है कॉटिलिडन, कॉटिलिडन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, कॉटिलिडन की संख्या अगर एक है तो उसको हम मोनोकाट प्लांट बोलते हैं, मोनोकाट, मोनोकाट शब्द। और अगर दो है तो इसी प्लांट को हम लोग कहते हैं क्या, डाइकाट। जो हम लोग मोनोकाट और डाइकाट शब्द पढ़ते हैं वो किससे, कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट हैं, एक तो होता है रेडिकिल, रेडिकिल होता है, और एक होता है एक पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल कहते हैं। रेडिकिल यहाँ रूट बनाता है, और अगर हम प्लीम्यूल की बात करें तो स्टेम या शूट बनाता है। तो बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने बताया एक फ्रूट कैसे होता है, किससे डेवलप होता है, राइपेंड ओवरी से। और फ्रूट के मेनली दो पार्ट होते हैं, फ्रूट वाल और सीट होता है। फ्रूट वाल को हम पेरिकार्प कहते हैं, ड्राई हो सकता है या फ्लेसी होगा। अगर फ्लेसी है तो डिफ्रेंशिएट करके तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। आउटर को हम एपिकार्प कहते हैं, मिडिल को हम मेसोकार्प कहेंगे, और इनर को एंडोकार्प कहते हैं। लेकिन अगर जो सीड है, आगे हम पढ़ेंगे, सीड के दो पार्ट होते हैं, सीड कोट होगा और एम्ब्रियो होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीड कोट के बारे में, तो आउटर सीड कोट है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं, और इनर सीड कोट जो होता है उसको हम टेगमेन बोलते हैं। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कार्टिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पार्ट होता है जिसको रेडिकल कहते हैं, जो रूट बनाता है, और प्लीम्यूल जो होता है वो शूट बनाता है। कार्ड की संख्या अगर एक है तो मोनोकाट, अगर दो है तो उसको डाइकाट कहते हैं। तो ये फ्लो डायग्राम है बेटा, और इसको आप लोग बना लेना बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में हमने पढ़ा, अब चलते हैं हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर देखते हैं तो अगर हम फ्रूट के बारे में देखें तो फ्रूट को हमने पहले ही बताया, फ्रूट में जनरली क्या होते हैं, यहाँ पर पेरिकार्प, इनकी जो वाल होती है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल या पेरिकार्प एंड सीड। देखो वही बात लिखा है कि फ्रूट किन किन चीज़ों से मिलके बना है। पहली बात तो फ्रूट वाल या उसी को पेरिकार्प, और सीड, जो कि हमने फ्लो डायग्राम में आपको बताया। द पेरिकार्प में भी ड्राई आर फ्लेसी, कहा गया जो पेरिकार्प है या तो ड्राई होगा या तो फ्लेसी है। अगर पेरिकार्प थिक एंड फ्लेसी है तो उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया गया। सबसे बाहरी साइड में एपिकार्प, मिडिल को मेसोकार्प, और इनर साइड में जो है उसको हमने एंडोकार्प कहा। ये देखो यहाँ पर फोटो दिखाया भी गया है, जैसे मैंगो का फोटो है। अब मैंगो में देखो सबसे बाहरी जो वाल यहाँ पर दिखाई गई है वो एपिकार्प है, और बीच वाले को जो पार्ट हम लोग खाते हैं बेटा वो मेसोकार्प है, और इनर में हार्ड स्टोनी पार्ट है जिसको हम एंडोकार्प कहते हैं। तो यहाँ मैंगो और कोकोनट का दो फोटो दिया गया है। मैंगो और कोकोनट की अगर हम बात करते तो ये ऐसे फ्रूट हैं बेटा, यहाँ पर बताया गया कि मैंगो और कोकोनट कैसे हैं बेटा, एक ड्रूप फ्रूट है। कैसा है, ड्रूप फ्रूट है। और अगर हम बात करते हैं ये डेवलप कैसे होते हैं बेटा, अगर हम इनका डेवलपमेंट देखें तो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओपलरी। जैसे अगर हम बात करते हैं गायनोसियम के यूनिट को कार्पेल कहते हैं, क्योंकि मैंगो डेवलप होगा एक कार्पेल से। अगर एक कार्पेल से डेवलप हो रहा है तो उसको मोनोकार्पलरी कहेंगे। और ओवरी इसकी कैसी होती, सुपीरियर या हाइपोगाइनस आप कह सकते हो बेटा। ओवरी कैसी होगी बेटा, सुपीरियर होगी। और सीड की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अगर हम मैंगो की बात करें तो पेरिकार्प जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर आउटर साइड में थिन एपिकार्प बनाएगा। मैंगो का जो फ्रूट वाल है आउटर साइड में थिन एपिकार्प है, मिडिल जो है फ्लेसी एडिबल पार्ट होता है। अच्छा, मैंगो का जो खाने वाला पार्ट होता है वो पेरिकार्प का मिडिल पार्ट, मेसोकार्प हम लोग खाते हैं। इनर स्टोनी हार्ड पार्ट होता है जिसको
एंडोकार्प कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कोकोनट भी एक ड्रूप फ्रूट है और इसमें मेसोकार्प फाइब्रस होता है। अगर हम बात करते हैं मैंगो की या कोकोनट की, ये ड्रूप फ्रूट होते हैं और ये दोनों फ्रूट डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। मैंगो में जो पेरिकार्प है आउटर साइड में डिफरेंशिएट होता है थिन एपिकार्प में, मिडिल फ्लेसी इडिबिल होता है जिसको मेसोकार्प कहा जाता है और इनर हार्ड स्टोनी होता है जिसको एंडोकार्प कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोकोनट की, कोकोनट भी एक ड्रूप फ्रूट है और इसमें मेसोकार्प कैसे होता है, फाइब्रस होता है। अगर हम बात करते हैं सीड की, अभी हमने एक बात बताया भी था आपको कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बनाता है और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ये चीज हमने आपको पहले ही बताया और अभी मैंने ये चीज बताया भी था कि सीड को जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। अभी मैंने इसका फ्लो डायग्राम आपको बनाया भी था कि सीड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सीड कोट और दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे एम्ब्रियो। अभी मैंने ये चीज आपको बताया था। और अगर हम सीड कोट की बात करें तो सीड कोट में हमने बताया था आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट, और आउटर सीड कोट को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, टेस्टा, और इनर सीड कोट को हम लोग टेगमेन बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा, टेगमेन बोलते थे। आउटर एंड इनर सीड कोट, इनर सीड कोट, आउटर सीड कोट को हम टेस्टा बोलते हैं और इसको हमने पहले भी बताया था, और इनर को हम लोग टेगमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेगमेन बोलते हैं। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो अभी मैंने बताया था इसको डिवाइड किए हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस में, एम्ब्रियोनल एक्सिस में और कॉटिलिडन में, कॉटिलिडन में। एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो होता है रेडिकिल जो कि अभी मैंने बताया था, और एक होता है प्लीम्यूल, प्लीम्यूल होता है। रेडिकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये रूट का फॉर्मेशन करता है और प्लीम्यूल स्टेम या शूट सिस्टम बनाता है। कॉटिलिडन की बात करें, अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकाट और अगर दो है तो उसको डाइकाट, ये मोनोकाट एक कार्टिलिडन होगा और इसको डाइकाट कहा जाएगा। तो ये कॉमन चीजें हैं बेटा। हमने पहले ही बताया था कि सीड, ओव्यूल सीड बनाता है और सीड के दो पार्ट हैं, एक तो सीड कोट और एक एम्ब्रियो। सीड कोट में दो हमने पार्ट बताए, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हम टेस्टा कहते हैं, इनर को टेगमेन बोलते हैं, और एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कार्टिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक पार्ट रेडिकिल होता है और एक प्लीम्यूल होता है। कार्टिलिडन के जो ऊपर होगा वो प्लीम्यूल होगा, जो नीचे होगा उसको हम रेडिकिल कहते हैं। रेडिकिल रूट बनाएगा, प्लीम्यूल सूट बनाता है। कार्टिलिडन अगर एक होगा मोनोकाट, दो है तो डाइकाट। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था। जैसे यहाँ पर देख लो बेटा, चाहो तो बना लेना, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं बेटा, ये चीज हमने आपको बताया था। चलो अब देख लेते हैं बेटा। हमने पहले ही बताया था कि आपको कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कहा गया, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड के दो पार्ट होते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकिल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। वन अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकाट, बीट और मेज। दो कॉटिलिडन है तो ग्राम एंड पी, उसको हम डाइकाट कहते हैं। तो ये चीजें हैं बेटा। बाकी हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाटिलिडनस सीड हम कल पढ़ाएंगे। देखो बेटा, गर्मी के कारण छुट्टी की गई है, ये नहीं घर पे घूमने के लिए की गई है। तो आप लोग घर पे जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, जैसे अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी में, अभी तक मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। 4 चैप्टर में जैसे अगर हम बात करते हैं लिविंग वर्ड के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम, और मार्फोलॉजी भी खत्म होने कंडीशन पे है। तो आप ऐसा करेंगे कि मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं या जो टेस्ट पेपर हुए हैं, 2-4 टेस्ट पेपर हुए हैं,
सबके क्वेश्चन आप कर डालोगे। और दूसरी बात ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करो बेटा। और अच्छे से पढ़ो, रेगुलर वीडियो। अब आज तो हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन रेगुलर हम आप लोग को वीडियो देते रहेंगे जब तक कि छुट्टियां आए बेटा, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे ऑफलाइन ही, गर्मी होने के कारण छुट्टी की गई है, ठीक है। तो गर्मी में ऐसा नहीं घर पे आप पढ़ाई ना करो बेटा, क्योंकि कम से कम पिछले साल अगर हम बात करते 26 लाख फार्म पड़े थे, तो अब से 30 लाख फार्म पड़ेगा। और उनमें से अगर देखा जाए 10 लाख बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ना शुरू किया है, वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है बेटा। तो आप भी अगर सिलेक्शन लेना है 2025 में, तो आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे बेटा, क्वेश्चन से ही आप चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।